प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 58 करोड़ 9,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नोट: पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजिश रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पृष्ठ 15। पुरस्कारों के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं, तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है, तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वो धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी को 2 को बचा धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डर्ट को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। 1974 में नियम बना लिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 एवं 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष के थे। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्वीज ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उम्र उस समय 90 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया। सीवी रमन। इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। वीसी नायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेंकटरमण रामकृष्ण। भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेड्स और इजराइल की अदा ई योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। नोट: 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति।
मैडम क्यूरी, 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। लीन्स पॉलिंग, 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्विटिज्म शांति के लिए। जॉन बोरिडिन, 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत यानी भौतिकी के लिए। फ्रेडरिक सेंगर, 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए। पृष्ठ 16, ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। ये पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संस्था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इस पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि इसे वो बेचेंगे नहीं और अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 में अकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया हैं, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर की लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में 1957 मदर इंडिया ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म, 1988 सलाम बॉम्बे, 2001 लगान, 2004 श्वास, 2005 पहेली, 2006 रंग दे बसंती। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। ये एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता का स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1 शासकीय सेवा, 2 समुदाय नेतृत्व, 3 जन सेवा, 4 पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, 5 अंतर्राष्ट्रीय समझ। मान बुकर पुरस्कार 1968 में प्रारंभ। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। ये पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक 1 वीसी नायपॉल, कृति इन ए फ्री स्टेट, वर्ष 1971। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006। अरविंद आदिका, व्हाइट टाइगर 2008। पृष्ठ 17, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें एक विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली की एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्वमोहन भट्ट को मिला। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।
ये पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1970 में प्रारंभ किया गया ये पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कलिंग पुरस्कार ये पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। अब ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है।